आज हम देखेंगे ब्रैकेट के कितने टाइप्स होते हैं। ब्रैकेट के 4 टाइप्स होते हैं। एक होती है स्मॉल ब्रैकेट, दूसरी होती है कर्ल ब्रैकेट, तीसरी होती है लार्ज ब्रैकेट, और चौथी होती है जो बार होती है ना किसी नंबर के ऊपर, इसे ब्रैकेट में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, अब आप ये देखें एक नंबर है जिसमें जैसे हम सॉल्व करना है, एक ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ है। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। सिंपली आप देखेंगे पहले तो हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन इसे कैसे करेंगे कि ये जो है -16 वो है वो सेम ही रहा। ठीक है, उसके बाद ये जो निशानियाँ होती है ना, जब भी प्लस इंटू प्लस होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन माइनस इंटू प्लस होगा, डिफरेंट जो निशानियाँ में ज़रब होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो वो माइनस हो जाएंगी। तो आप ये देखें माइनस इंटू माइनस कितना होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इधर रखेंगे हम प्लस। फिर आप देखें 18 हमने रखा, अब ये माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस कितना होता है, माइनस ही होता है, तो माइनस रखेंगे पहले, या रखेंगे 4 रखेंगे। अब आप देखें कि माइनस के 16 और ये जो माइनस के 4 हैं, पहले हम इसे ऐड कर देंगे, तो कितने होंगे, ये माइनस के 20 होंगे, और ये हो गया प्लस का 18 हमने रखा। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे और मतलब कि इसे काटेंगे, तो 20 से 18 माइनस हो गया, अब कितना बचा, -2 बचा, तो ये इसका क्या है, आंसर है। जैसे कि ये देखें आप, डिमास रूल होता है ना, डिवीजन, ये होता है डिवीजन। इधर M फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आप देखें कि ये डिमास रूल हमें हमेशा जो भी नंबर मिला हुआ हो हम डिवीजन पहले छुड़ाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब ये देखें नंबर मिला हुआ है, उसके ऊपर ये बार है। आप बताएं कि पहले डिवीजन करेंगे, पहले ये करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि एडिशन तो बाद में है, पहले डिवीजन है, तो पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, बार है। हमें पता है कि पहले हमेशा क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो बार भी एज अ टाइप ऑफ ब्रैकेट है। तो हम इसे क्या करेंगे, 6 सेम ही रहा, डिवाइड सेम ही रहा, 2 को 4 करेंगे तो 4 होगा। अब हम 6 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 2 की टेबल लगी 2 टाइम, इधर लगे 3 टाइम, तो 3/2 इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ये आज हम सीखेंगे, थोड़ा टॉपिक है सिंपली ज़कात कैसे फाइंड करते हैं। तो कोई भी हमें नंबर हो, कीमत मिली हुई हो, फॉर एग्जाम्पल ये है 50,000, ठीक है, इस पर ज़कात हम कितनी निकलेगी, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/40 से, तो हमारी ज़कात निकल जाएगी। 0 को 0 से कट कर दिया, 4 की टेबल जो है वो 5 पे 1 टाइम लग रही है, इधर 1 आया, 2 टाइम लगेगी, अब 2 इधर आया, 5 टाइम लगेगी, 20 पे 0 सेम रहा, तो कितने 1250 रुपये, 50,000 पे ज़कात निकलेगी। अब आप ये देखें, एक प्रॉब्लम है, इफ़ ज़कात पेड बाय अ पर्सन ₹4,000 फाइंड हिज सेविंग इनकम। पहले तो हमें ज़कात मालूम करनी थी कि इन पैसों, कितने पैसों पे हम कितनी ज़कात निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें ज़कात की वैल्यू मिली हुई है, ज़कात इतनी हम देते हैं, लेकिन इनकी सेविंग इनकम उस पर्सन की क्या होगी, इसकी एक्चुअल इनकम क्या होगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला है, इनकम जो है हमें मालूम करनी है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो हमें ज़कात मिली हुई है वो हम रखेंगे इधर ऊपर, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और अपान में हम क्या कर देंगे, सिंपली 2.5 से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो पॉइंट हम ख़त्म करेंगे तो इधर क्या करेंगे, 0 दे देंगे। ठीक है, इधर आ गया 0। अब ये हो गया 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 की टेबल 100 पर लगेगी 4 टाइम, 4 को 4 से करें, 40,000 से करेंगे, तो ये हमारा होगा 16, 1,60,000, ये इसका हो गया आंसर। लास्ट प्रॉब्लम इस वीडियो का कि प्राइस ऑफ अ बुक आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 30% इज़ 900। प्राइस जो है बुक की वो 30% डिस्काउंट के बाद जो है वो 900 हुई है।
तो आप बताएं कि कितनी इसकी प्राइस होगी, ठीक है। तो 30 सिंपली रखेंगे हम परसेंट के हिसाब से, मतलब 500 एंड 900, ठीक है। 2 ज़ीरोज़ में कट गए, बाकी बचे कितने, 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 होंगे टोटल ये। अब 900 जो है वो हमारी प्राइस थी 30% के हिसाब से, उसे कट करेंगे तो 630 बची। अब ये जो थे, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।